आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तो का नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करते हैं, अभी ये सामान यहीं रहने देते हैं। सुबह सप्तरंगी आएगा तो उसे सही जगह रखवा देगा। अरे लेकिन उसका फोन लग कहाँ रहा है? अरे भाई कुछ लोगों को आदत होती है ना फोन बंद करके सोने की, तो ये सत्पू भाई भी फोन बंद करके सोए होंगे। तो वैसे भी बोला है ना सुबह 9 बजे आ जाएंगे वो। अरे वाह, बिजली कड़क रही है, मतलब नक्की बारिश होगी। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, चलो मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा दया भाभी, अगर अभी बरसात हो गई तो ये सारा सामान खराब हो जाएगा हमारा। हाँ, अपना ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दया सॉरी। अरे चलो भाई चलो, बारिश हो उससे पहले ये सब बोरियां हमें घर के अंदर रखनी होगी। बापूजी सीमेंट की बोरियां उठा उठा के घर में कैसे रख सकते हैं? मुश्किल है पर करना पड़ेगा। हाँ दादाजी, टपूसन आपके साथ है। शाबाश शाबाश। हाँ आता करावंच लागणार आहे। I'm so sorry, मेरे भाई की वजह से आप सबको इतना प्रॉब्लम हुआ। नहीं बबीता जी ऐसा मत बोलिए, इसमें सत्पू भाई की कोई गलती नहीं है। अरे वो तो हमेशा हम सबका अच्छा ही भलाई करना चाहते हैं। ये तो क्या जिसका सामान था उसका बाहर गाँव जाना था तो वो चला गया। वो गया बाहर गाँव, सामान आ गया गोरेगांव। हाँ जेठा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि सप्तरंगी भाई को पता ही नहीं है कि सामान यहाँ आज आने वाला है। सही बात है। हाँ लेकिन सप्तरंगी को आज यहाँ पर होना चाहिए था, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। चलो भाई अब जो हुआ सो हुआ, अभी सब लोग अपने अपने घर पे जाकर सो जाओ। और भाई भिंडी मास्टर, कल सुबह सप्तरंगी के आते ही सबसे पहले शेड बनवा लेना। चलो बराबर। अरे एक मिनट रुको भाई रुको। अरे अभी क्या है भाई? जेठालाल अभी तो हमने सिर्फ सीमेंट की बोरियां रखी है, ये रेती यहाँ पे पड़ी हुई है, ईंटें यहाँ पे, प्लाईवुड यहाँ पे, ये भी तो रखना पड़ेगा ना सब। अरे अभी कुछ नहीं भाई, ये सीमेंट की गोनियां उठा उठा के कमर वो कड़क सीमेंट की तरह कड़क हो गई है भाई। अभी कल करेंगे अभी ऐसा। जेठालाल रेती भले यहाँ पे पड़ी है लेकिन प्लाईवुड तो रखना पड़ेगा ना। अरे इतना बड़ा वो प्लाईवुड ऊपर घर तक कैसे ले जा सकते हैं भाई? ये प्लाईवुड अपन यहाँ नोटिस बोर्ड के पास रख देते हैं और ये काम करते हैं, जो रेती है उसके चारों तरफ ईंट लगा देते हैं ताकि बहे नहीं बरसात के अंदर। करेक्ट। शेड नहीं होगा तो ये सब तो करना पड़ेगा भाई। हाँ बराबर है, ईंट हम लोग लगा देंगे। हाँ, शाबाश शाबाश।
चलो भाई चलो, बारिश शुरू हो उससे पहले ये सब रख देते। चलो चलो। अरे भाई तकलीफ तो हुई, लेकिन चलो सब सामान सही ठिकाने पे रख दिया हम लोगों ने। सही बात। ये सब आपकी वजह से हुआ मेहता साहब। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपने ही कहा था ना कि चलो इस बार सब बिना विघ्न के शांति से मस्त काम हो रहा है, लग गई आपकी नजर। अरे भाई मैंने पहले ही बोला था कि अपशगुन हुआ है, नारियल नहीं फूटा है, विघ्न आएगा। लेकिन आपने ही बोला था कि भाई नारियल मजदूर के हाथ से फूटा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? वो आराम से अपने घर पर सो रहे हैं और यहाँ पर हम मजदूर बन गए। अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। आई एम सो सॉरी एवरीवन, ये सारा प्रॉब्लम मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं सब तो इस वक्त कहाँ पे है। अरे बबीता जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? प्लीज, आपकी वजह से कुछ नहीं, आपको थोड़ी कुछ पता है कि ये सब ऐसा होने वाला है। ऐसा मत सोचिए प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ बबीता बेटा, सुबह सप्तरंगी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ओ कोई गल नहीं जी, बी पॉजिटिव। और वैसे भी इसी बहाने हम सबकी कसरत भी होगी जी। वो भी है। चलो चलो अभी जाके सो जाते हैं, कल सप्तरंगी भाई साहब आएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा इस पे जो भी है। हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। चलिए। अभी मुझे सीधा परसों उठाना, कल का पूरा दिन और पूरी रात मुझे सोने देना, सीधा परसों। हाँ बहुत थक चलो। गए हैं। सीमेंट की गुणी उठा उठा के बदन तो पसीने से तर बतर हो गया है। तो आप नहा लीजिए ना। हाँ नहाना तो है ही, लेकिन टिपे टिपे कैसे नहाऊं? मतलब? अरे वो बाथरूम में पानी कितना धीरे धीरे आ रहा है, बाल्टी भरने में 1 घंटा जाएगा और इतनी नींद भी आ रही है। टप्पू के पापा चिंता मत कीजिए, दया ने पहले से ही बाल्टी भर कर रखी है। अरे वाह, पर पानी ठंडा है। अरे ये तो और भी अच्छा है दया, गर्मी गर्मी हो रही है। थैंक यू। अंजलि, एक तो इस सीमेंट के लिए आधी रात को इतनी भाग दौड़, और ऊपर से ये सीमेंट अगर घर में पड़ा रहा अंजलि, तो मेरा तो छींक छींक के हाल बेहाल हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बना के लाती हूँ, उससे आपकी छींक बंद हो जाएगी। अंजलि एक मिनट, मुझे असल में समझ में आ गया कि इतनी ज्यादा छींक क्यों आ रही है। हम लोग ये सीमेंट के पास खड़े हैं ना, तो छींक तो आएगी। हम लोग कहीं दूर, मेरा मतलब बेडरूम में जाके सो जाते हैं ना, फिर ये छींक नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी। पर तारक, जब तक सीमेंट घर में है तब तक कहीं पे भी जाइए, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। हाँ होगी, क्या परेशानी हो रही है अंजलि? अभी चलो सो जाते हैं, चलो कोमल, अपना हॉल और क्लिनिक तो सीमेंट का गोडाउन बन गया है। कल सुबह मैं पेशेंट कहाँ देखूंगा? अरे हंस, कल की कल सोचेंगे, अभी ये सोचो हम लोग सोएंगे कहाँ? सही बात है, अपने बेडरूम में भी इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, फैन और एसी दोनों बंद है, और यहाँ ये सब सामान। हंस, एक काम करते हैं, ये सारे बोरियों को एक लेवल पे लगाते हैं, उस पे न्यूज़पेपर बिछाकर उस पे गद्दे डालकर सो जाते हैं। नहीं कोमल, सीमेंट से एलर्जी हो जाएगी। अरे मम्मी पापा, मेरा बेडरूम है ना, एक बेड पे सारे एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब मैं और मम्मी नीचे सो जाएंगे, पापा आप मेरे बेड पे सो जाना। ठीक है, लेकिन कल सुबह सतरंगी भाई आएंगे ना, तो मैं उनको बोलूंगा आप सबसे पहले शेड बनवाओ और ये सामान यहाँ से हटवाओ। हम लोग को कितनी तकलीफ हो रही है। बराबर। चलो बेबी। गॉड, आय माधवी, कंबर गेली का भाई, ये सामान उठा उठा के पूरा बदन दर्द कर रहा है। अभी कल सुबह सप्तरंगी भाई आएंगे और मेरी भागम दौड़म शुरू। लेकिन अगर नहीं आए तो उनका फोन भी नहीं लग रहा था अभी। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? आज फोन बंद आ रहा है ना, कल बात हो जाएगी। नहीं, बात तो हो जाएगी माधवी, लेकिन अगर नहीं आए तो की बात है। पिड़ू तो फिक्र मत कर, और सतरंगी प्रा आएगा। ओके। सोड़ी, तुम कब से हमारी बातें सुन रहे हो? नाना पिड़ू की गल कर रहे तू? ये तो रोशन डार्लिंग के सर में सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुझसे बाम मांगने के लिए इस अपने शॉर्टकट रास्ते से आया था। है सोडी भाई। हाँ प्लीज पिड़ू। हाँ देता हूँ। पिड़ू, सॉरी, वो रोशन के सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं शॉर्टकट वाले तरीके से तुझसे मांग रहा था बाम। अरे उसमें क्या रोशन भाभी, और भी कुछ जरूरत पड़े तो बोलना। हाँ ठीक है, ये लो। बाम मिल गया सोनिया, दे। ओ थैंक यू पिड़ू, सोनिया बाम मिल गया। हाँ। और पिड़ू मैं तो कहता हूँ अभी भी मेरी बात मान जा, ये दीवार तोड़ के हम दोनों घरों को एक कर लेते हैं। सामान सारा एक तरफ रख देंगे और एक तरफ हम सारे सो जाएंगे।
रोशन तू मजाक कर रहा है ना? ओ सोनिया तू समझ गई, पर ये पिड़ू ने समझा। ओए पिड़ू, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। गुड नाइट पिड़ू, गुड नाइट माधवी भाभी। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। चलो रोशन, मैं तेरे को बाम लगा दूँ। ये सब पोपटलाल की वजह से हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं टप्पू के पापा? और नहीं तो क्या, बार बार बोल रहा था ना कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में मस्त बिना किसी प्रॉब्लम के शांति से काम चल रहा है। लग गई नजर उसकी। अरे टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोन आया। ले तो उसका ही फोन है। हाँ बोल भाई। हेलो जेठालाल, मैं क्या कह रहा था, कल सुबह सप्तरंगी नहीं आया तो? लगा लगा और नजर लगा और पनौती लगा। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, जब देखो तब नकारात्मक ही सोचते रहते हो। अरे भाई नकारात्मक सोचना बंद करो और शांति से सो जाओ। अरे भाई कहाँ से सोऊं, नींद ही नहीं आ रही है सप्तरंगी के बारे में सोच सोच के। अरे तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोचो, मस्त नींद आ जाएगी। अरे भाई वो भी सोच के देख लिया, नींद नहीं आ रही है। तो एक काम करो, अपना नाम बदल लो। क्या? पोपट में से उल्लू रख लो, क्योंकि रात को उल्लू ही जागते हैं। जेठालाल, अरे भाई सो और सोने दो। सुनो सुनो, नींद का क्या करूं? ओम शांति, ओम शांति। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है सोते वक्त गुस्सा कभी नहीं करते। अरे भाई मैं तो गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये पोपटलाल जो है, क्यों, क्या कहा पोपट भाई ने? कह रहे कल सुबह सतपंगी भाई नहीं आए तो। अगर वो नहीं आए तो बेचारे बबीता जी को कितना टेंशन हो जाएगा। बेचारे बबीता जी। ओह माय गॉड, इसका फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। आने दो इसको, सुबह मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। बबीता बबीता कूल डाउन कूल डाउन। हो सकता है उसके मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया हो, वो कल मॉर्निंग में फोन करेगा। हाँ पर यार इस वक्त सबको कितना टेंशन हो गया है। मुझे तो लगता है बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। टेंशन तो मेरे को हो गया है बबीता, मालूम नहीं कल मॉर्निंग में क्या होगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वाह, टप्पू के पापा मस्त सो रहे हैं। इतना सारा टेंशन है फिर भी। माता जी, आपकी तो टप्पू के पापा पर कृपा है। सोना, हीरा, मोती का बिस्तर हो या टूटे फूटे घर का बिस्तर हो, टप्पू के पापा को नींद एकदम घसघसाहट आती है हमेशा। अरे सतरंगी भाई और उनके मजदूर भाई अभी आते ही होंगे। टप्पू के पापा को उठाना पड़ेगा। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। क्या हुआ? क्या कर रही है? आपको जगा रही हूँ। जगा रही है कि दर्द बढ़ा रही है? क्या हो रहा है आपको? दर्द। हाँ, लो, इतनी भारी सीमेंट की गुड़ियां उठाई है तो दर्द तो होगा ही ना बेचारे। चलिए अभी उठिए टप्पू के पापा। ले, टप्पू के पापा फिर से सो गए। अरे उठिए टप्पू के पापा, उठिए, 9 बजने आए हैं। सत्तू भाई और उनके मजदूर भाई आते ही होंगे। बहुत थकावट की वजह से टप्पू के पापा गहरी नींद में है। क्या करूं? चलो थोड़ी देर उनको सोने देती हूँ, तब तक मैं मेरे सारे काम निपटा लेती हूँ। और अभी तक सबको का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कितने मैसेजेस कर दी ना, उसका कोई रिप्लाई है ना, खुद वो यहाँ पे आया है। सोसाइटी वाले पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, नहा लिया है, बस अपने घर ही जा रहा हूँ। पोपट भाई, वो भी अगर सप्तू के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाई रोज मैं अपने घर पे ही नहाता हूँ, तो बाथरूम का रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए दूसरे के घर पे आया हूँ नहाने के लिए। हाँ पहुँच के फोन करता हूँ भाई, तुम फोन रखो।
9:30 बज गए, अभी तक सप्तरंगी नहीं आया। इतना बड़ा काम लिया है, कोई टेंशन है कि नहीं? और सोसाइटी में भी किसी को टेंशन नहीं। मेरी प्रॉब्लम के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और कितने दिन दूसरे के घर जाना पड़ेगा नहाने के लिए, पता नहीं ये बाथरूम कब ठीक होगा। एक में वो सेक्रेटरी भिड़े क्या कर रहा है, वो भी अभी तक सो रहा है। हाँ हेलो एतलवेन, हाँ मैं भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज मैं हर्षद और नूपुर का ट्यूशन नहीं ले पाऊंगा। भिड़े नहीं, क्या हुआ, आज हमारे सोसाइटी में इंटीरियर डिजाइनर आने वाला था, लेकिन वो आज आया नहीं है, तो उसकी टेंशन में हूँ मैं। तो 1 मिनट। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ कि एग्जाम सर पर है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की बात है भाई। गप बस तो जरा। नहीं, आपको नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी नुकसान होगा मैं डबल ट्यूशन करके भरपाई कर दूंगा। हाँ, तब चिंता नहीं करता। हाँ, ओके, थैंक यू। ये रिनोवेशन के चक्कर में मेरा ट्यूशन बंद होने वाला है। भाई पोपटला, तुम जरा शांति नहीं रख सकते? तुम देख सकते मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। अरे भाई सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ी टेंशन है। क्या टेंशन हो गया? और कितने दिन में दूसरे के घर जाऊंगा नहाने के लिए? सप्तरंगी कहाँ है? काम कब शुरू होगा? वैसे ही कल रात इतना सामान उठा कर पूरा बदन दर्द कर रहा है। पोपटला, सिर्फ तुम्हारे अकेले का बदन दर्द नहीं कर रहा है भाई, सबका बदन दर्द कर रहा है। सबने सामान उठाया था सोसाइटी में, और मुझे भी वही टेंशन है कि सप्तरंगी अभी तक आया क्यों नहीं है। पौने 10 हो गए, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं है ना मुझे चिंता, इसलिए तो मैं आया हूँ तुमसे पूछने के लिए। कहाँ है सप्तरंगी? उसे फोन किया कि नहीं? जब से उठा हूँ पोपटला, तब से उसी को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? क्योंकि आज स्विच ऑफ डे है। अरे किसी का फोन स्विच ऑफ क्यों होता है पोपटलाल? स्विच ऑफ है मतलब स्विच ऑफ है। अरे भिड़े मास्टर, जरा घर में आना। हाँ, अभी आया। देखना अभी इनकी भी सेम फरियाद होगी कि सप्तरंगी भाई कहाँ है। कुछ भी बोल रहा है भाई, नाश्ता करने के लिए बुला रहे होंगे। चलो। अच्छा। ओह गॉड, ये सीमेंट से कितनी धूल मिट्टी हो गई घर में। गुड मॉर्निंग पोपटलाल भाई। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। भिड़े मास्टर, तुम समझ गए होगे ना मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है? हाँ, नाश्ता करने ना। नाश्ता करने? भिड़े मास्टर कैसी बात कर रहे हो तुम? सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, तुम नाश्ता करने की बात कर रहे हो? जरा मेरे घर की हालत तो देखो। जैसे रेत का रेगिस्तान होता है, मेरे घर में सीमेंट का सीमेंटिस्तान बन गया है। वही तो। क्या नाश्ता करेगा भाई तू? सीमेंट का पराठा, सीमेंट का समोसा कि सीमेंट के छोले भटूरे? बस करो पोपटलाल, मुझे भूख लगी और तुम समोसा, छोले भटूरे और पराठा और इन चीजों का नाम ले रहे हो। मुझे तकलीफ होती है भाई। भिड़े भाई, इन सीमेंट की बोरियों से बहुत परेशानी हो रही है। सप्तरंगी भाई कब तक आएंगे? भिड़े मास्टर, सप्तरंगी भाई जैसे ही आए, सबसे पहले मेरे घर से ये सीमेंट की बोरियां हटवा देना। बहुत तकलीफ हो रही है भाई, मेरे पेशेंट को मैं कैसे देखूंगा? देखो भिड़े मास्टर, तुम अपने ट्यूशन क्लासेस बंद रख सकते हो, लेकिन मैं अपना क्लिनिक बंद नहीं रख सकता। मैं डॉक्टर हूँ। बराबर है भाई, तुम तो कुछ बोलो ही मत। पलटू लाल और हाथी भाई, कोमल भाभी, मैं सुबह से सप्तरंगी भाई को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ ही आ रहा है। तो क्या करूँ मैं? अभी तक? मतलब सप्तरंगी भाई नहीं आएंगे? पता नहीं। और उनके मजदूर? नहीं पता हाथी भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है। नेता साहब बुला रहे हैं। हाँ, ऐका लेते हैं मला। तो चलो। तो जा तो रहा हूँ, वो भी वही पूछने वाले, सप्तरंगी कहाँ है, सप्तरंगी कहाँ है। आज भी भिड़े कहाँ है? ये तो नीचे ही आए हैं, पता नहीं कहाँ गए। अरे भिड़े, नेता साहब मैं यहाँ पे हूँ। अरे यहाँ हो क्या भिड़े? अरे यार, वो सप्तरंगी से कुछ कांटेक्ट हुआ, उससे कुछ बातचीत हुई क्या? अरे कोई बातचीत नहीं, मैं फोन भी लगा रहा हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा है। भिड़ो, जो मेहता साहब का सवाल है ना, वही मेरा भी सवाल है, पर तू जवाब मत दे। और मेरे को मेरा सवाल का जवाब मिल गया। अरे लगता है आज भी अब छुट्टी लेनी पड़ेगी भाई। यहाँ तो घर में जो सीमेंट है उसकी वजह से ठीक के हाल बेहाल हो गया, और ये सप्तरंगी का कोई पता ही नहीं है। अरे हमारा भी बहुत बुरा हाल है मेहता साहब। सही कह रहे हैं हाथी भाई, हम सब यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं और सप्तरंगी की कोई खबर ही नहीं है। 9:45 बजने वाले हैं। कल रात से सप्तरंगी का आता पता नहीं है, और अब तो सुबह हो गई है, लेकिन कहाँ है सप्तरंगी? ना खुद आया ना उसका फोन आया। आप लोगों ने देखा है कहीं दूल्हा बारात लेके आ जाए और दुल्हन गायब हो तो क्या हाल होगा? बस उसी हाल में हम गोकुलधाम निवासी हैं। ये हमारे टूटे फूटे घर में पड़ा हुआ सीमेंट, सारा सामान, क्या होगा हमारे रिनोवेशन के काम का? और सप्तरंगी गायब है। किसका फोन आया उसे? कहाँ गायब हो गया ये?
भाई आप लोगों को भी हमारे हालत पे तरस आ रहा है ना। ये हमारे रिनोवेशन का काम आगे बढ़ेगा कि नहीं? हमारे ये रिनोवेशन की नैया जो है ये मझधार में अटकी पड़ी है, इसे किनारा मिलेगा या नहीं? भाई सवाल बहुत टेंशन वाले हैं, लेकिन जवाब सब हंसी भरे होंगे। जवाब देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। एकदम सही गल कर रहा है बापू। ओ सोडी, तुम क्या इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? मैंने क्या लापरवाही की? अगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा तो मेरी क्या गलती है? मैंने क्या उसका फोन स्विच ऑफ? और आप सबके घर में रिनोवेशन हो रहा है तो आप सभी फोन करके पूछ सकते हो ना। ये भी सही बात है। बस सेक्रेटरी है तो इल्जाम लगा दिया। और रिनोवेशन कमेटी का मेंबर जेठालाल भी है, उसे कोई पूछ नहीं रहा है। तो उसमें क्या है, जेठालाल से भी पूछ लेते। जेठालाल, ओ जेठालाल। हाँ बोलिए। दया भाभी जरा जेठा भाई को बुलाइए ना। हाँ बापूजी भी है। अब टप्पू के पापा जरा सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? अभी तक सो रहा है? हाँ। बोलो, हम सब यहाँ पे टेंशन में हैं और भाई साहब खर्राटे भर रहे हैं ऊपर। तो दया भाभी जगाइए जेठालाल को, बहुत जरूरी काम है। हाँ वैसे भी उठने ही वाले हैं। हाँ। एक मिनट बहू। जी बापूजी। तू रुक, मैं जेठिया को उठाता हूँ। फिक्र ही नहीं है। अब तो जगेंगे ही जगेंगे भाई। टप्पू के पापा जल्दी उठिए जल्दी। सोने दे। अरे बापूजी गुस्सा होकर आपको जगाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा फेंका फेंक मत कर। अरे सच कह रही हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट। टप्पू के पापा। अरे सोने दे जुल्मी, सोना दे। सो जाइए बाबू, सो जाइए। सो जाइए भाई, पूरे सप्तरंगी का कोई ठिकाना नहीं है। सोसाइटी में सब टेंशन में और तू यहाँ आराम से सो रहे। मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं तो जाग गया हूँ बापूजी। चुप रहे, चल जल्दी नीचे चल। चल बापूजी आप चलिए, मैं फटाफट नहा के तैयार होके आता हूँ। तुझे नहा के तैयार होने में 1 घंटा लगेगा, तब तक के सारे सोसाइटी वाले तेरी राह देखते रहे। तो कम से कम ब्रश करके हाथ मुंह धोने की परवानगी है? मतलब तू बिना ब्रश के नीचे आने की सोच रहा था? अरे अभी खड़ा क्या है, जल्दी कर ब्रशिया। अरे दोस्तों, ऐसे हाथ पर हाथ धरे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। सप्तरंगी तो आएगा नहीं तो हमें कुछ करना होगा। सही बात है। एक काम करते, अर्जेंट मीटिंग बुला लेते। आइए अय्यर भाई और बबीता जी को बुलाते। और पोपू, अय्यर भरा और बबीता जी के घर का रेनोवेशन अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। थोड़ी वो बात नहीं है, बबीता जी सप्तरंगी की दीदी है तो बबीता जी को पता होगा ना कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी ना। हाँ, चलो चलो बुलाते हैं। आओ भाई, चलो चलो चलो। अरे अय्यर, अय्यर, अरे भैया ये लोग तो हमें ही बुला रहे हैं और सप्तरंगी के बारे में ही पूछेंगे। और यहाँ सप्तू का फोन अभी तक बंद आ रहा है और सुबह से उसका कोई आता पता ही नहीं है। हे भगवान, अभी हम सबको क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? बबीता प्लीज डोंट क्राई प्लीज। भैया रो नहीं तो क्या करूं? ये सप्तू की वजह से हम किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। पता नहीं हम नीचे कैसे जाएंगे यार। पर बबीता नीचे तो जाना पड़ेगा ना। बबीता इस सिचुएशन को भेद करना ही पड़ेगा। इस सप्तरंगी ने तो हम सबको टेंशन में डाल दिया है। हम बताइए, बुड़बक का फोन भी बंद आ रहा है। अरे मेरी तो दुनिया हिल गई है। एक तो दूसरे के घर पे नहाने जाना पड़ता है और घर की ऐसी हालत में लड़की वाले मुझे देखने आए तो मैं क्या घर दिखाऊंगा? मेरी शादी तो होने से पहले ही टूट जाएगी। तुम तो कुछ बोलो ही मत पोपटलाल, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैंने क्या किया? अपने हाथों से नारियल नहीं फोड़ा ना। अरे भाई नहीं फूटा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नारियल नहीं फूटा तो उसमें मैं क्या करूं? अपा उसमें लग गई ना पनौती। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल मेहता साहब, कल रात को ऐसे दूसरी बार पनौती लगाई। मुझे फोन करके बोलता है सुबह सतपंगी भाई नहीं आए तो देखो लग गई ना पनौती, अभी नहीं आए। पोपू, ऐसे पनौती नहीं लगाते। अरे सुरोशन, बे सोडी, ऐसे बोलने से कोई पनौती नहीं लगती। वैसे तो जेठालाल ने भी 7 साल पहले मुझसे कहा था कि भाई पोपटलाल कंजूसी छोड़ दो वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी।
तब से मेरी शादी नहीं हो रही, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कहा कि तुमने पनौती लगाई इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है? हाँ, पर हकीकत तो यही है ना कि मेरे बोलने के बाद आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अरे ऐसा है तो भाई तुम अपनी पनौती वापस ले लो। मैं कंजूस नहीं हूँ, पूछो सबसे भाई, मैं हूँ कंजूस? कंजूस हूँ मैं? नहीं 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 नहीं। अरे भाई तुम कंजूस नहीं हो, लेकिन अभी थोड़ा शब्दों में कंजूसी बरतो प्लीज। ये किस बात का डिस्कशन लेके बैठ गए आप लोग? जेठालाल या अंधविश्वास की बातें हैं? ऐसे किसी के कहने से पनौती नहीं लगती है भाई। हाँ, अरे लेकिन अभी अभी साबित तो हो गया ना कि मेरे बोलने के बाद उसकी शादी नहीं हुई है। जेठालाल, पोपटलाल की शादी न होने के पीछे कंजूसी नहीं और बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, और भी कई कारण है? मेहता साहब अब तो हद हो रही है। अरे भाई पोपटलाल, ये हम बाद में बात करेंगे। जेठालाल अभी हम उस पे बात कर लें जो प्रॉब्लम सामने खड़ी है प्लीज। हाँ, सप्तरंगी के बारे में सोचो। हाँ, लो आ गए। कहाँ है भाई सप्तरंगी? हाँ, कहाँ है मजदूर भाई, कहाँ है? अरे सप्तरंगी नहीं, अय्यर और बबीता जी आ गए। अरे बेचारे बबीता जी रो रहे हैं। बबीता जी, बबीता जी क्या हुआ? क्या हुआ बबीता जी? I'm so sorry. बबीता जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? यार भाई क्या किया आपने? जेठालाल, मैं सपने में भी बबीता को डांटने का सोच नहीं सकता। तो फिर बबीता जी रो क्यों रहे? बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। देखिए, बताइए क्या हुआ, बेझिझक होके बताइए। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके साथ में क्या हुआ? जेठालाल शांति शांति। बबीता एक्चुअली सप्तरंगी की वजह से रो रही है। I'm so sorry everyone. मेरे भाई की वजह से आप सब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। अरे नहीं, और यहाँ पे सब का कोई आता पता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो बबीता जी आप? क्या गलती? हाँ, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? बबीता जी एक्चुअली आपने तो हम सबका भला ही चाहा था ना। तो हाँ, ओ बबीता जी, सप्तरंगी प्राय छू मंतर हो गया, तो इसमें आपकी क्या गलती है? तो बच्चे बबीता बेटा, हम सबके मन में तुम्हारे लिए जरा भी नाराजगी नहीं है। सही बात है। हाँ प्लीज बबीता जी। बबीता जी, बापूजी बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। वो तू मुझे बीच में बता रही थी ना, वो टेंशन दूर करने का कोई आसन है, जरा बता बबीता जी को बता। हाँ, बबीता जी, मन शांत करने के लिए आप है ना पहले एक गहरी सांस लीजिए ऐसे, और फिर सांस छोड़िए। आपका मन फटक से शांत हो जाएगा। शांत हो जाओ। गहरी सांस लीजिए। डीप ब्रीथ। बड्डू सारू થઈ જશે। ओके, थैंक यू। गुड। अच्छा, गुड, यार ओके। अच्छा बबीता जी, मैं सप्तरंगी भाई को बहुत फोन ट्राई कर चुका हूँ, लग नहीं रहा है। आपके पास दूसरा नंबर है उसका? नहीं फिर भाई, मेरे पास उसका कोई नया नंबर नहीं है। इनफैक्ट उसने अभी भी घर भी शिफ्ट किया था, तो मुझे उसके हाथ तो नया एड्रेस भी नहीं है। क्या? अब पता नहीं कि वो कहाँ पे है। I'm so sorry. बबीता जी, आप अपने आप को दोषी मत समझो। हाँ, मान लीजिए अगर सुंदर कोई गलती करता है तो उसमें दया की थोड़ी कोई गलती है। हरगिज नहीं, मेरा सुंदर वीरा गलती कर ही नहीं सकता। दया? हाँ, आप बराबर कह रहे टप्पू के पापा। अगर सुंदर वीरा गलती करेगा तो सुंदर वीरा की गलती है, मेरी गलती नहीं है उसमें। हाँ। अरे चलो भाई, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है वो सोचो। हाँ सही बात है, आगे की सोचते हैं। देखिए, हम सबके सामने अभी बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी के पास इस समस्या पे कोई सुझाव है तो जरा प्लीज बताना। बापूजी कुछ सुझाव दे रहे हैं। बोले बापूजी, बोले, दीजिए सुझाव। अरे भाई, भिड़े ने हल्ला मचाने के लिए नहीं कहा है। इस गंभीर समस्या पे क्या करे उसका सुझाव मांगा है। चाचा जी, हम लोगों को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, अभी आप ही कुछ सुझाइए। आई थिंक हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। क्या? बबीता जी, आप अपने भाई के विरुद्ध पुलिस कंप्लेंट कराएंगे?
ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं आप? ऐसा मत सोचिए। बबीता जी, अपने भाई के खिलाफ ही कंप्लेंट। आप तो दीवार की शशि कपूर निकली। शशि कपूर? अरे दीवार में भी तो यही हुआ था ना, शशि कपूर अपने भाई के खिलाफ थे। हाँ। नहीं छोड़ी, बबीता जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी ही चाहिए। मेहता साहब, अरे क्या हो गया है आपको? क्या बोल रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ जेठालाल? अरे कल तक तो सब लोग सत्तू भाई की बहुत तारीफ कर रहे थे कि वाह वाह वाह, सत्तू भाई ने क्या काम किया है, जबरदस्त, मजा आ गया। जब भी वो बोलता था सतपंगी नाम है मेरा, तो सब एक साथ में बोल उठते थे, सबके जीवन में रंग भरना काम है मेरा। और आज अभी एक 9 बजे वो नहीं आए या उनका फोन नहीं लग रहा है, तो अचानक सब सीधे पुलिस कंप्लेंट करने पर पहुंच गए। जेठालाल, पुलिस कंप्लेंट करने की बात बबीता जी ने की है, मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। अरे आप समझो मेहता साहब, बबीता जी तो बेचारा भोले हैं। तो मैं क्या चंटू जेठालाल? अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। क्या? बबीता जी जो है वो तो बेचारे हम गोकुलधाम वासियों के प्रति उनकी जो लागणी है उसके आवेश में आके वो बेचारे बोल पड़े। आप तो बिना सोचे समझे बस समर्थन देने लगे। सोचने समझने की जरूरत आपको है जेठालाल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए कि बबीता जी क्या कहना चाह रही हैं। हाँ समझाइए, जरा समझाइए। अरे भाई, सप्तरंगी की पुलिस कंप्लेंट करने का मतलब सप्तरंगी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराना नहीं है, सप्तरंगी के लिए पुलिस कंप्लेंट कराना है। भाई सप्तरंगी नहीं आया, जो बिल्कुल वक्त पे आता है वो आदमी नहीं आया, तो भगवान ना करे कहीं कोई अनहोनी हो गई हो, सप्तरंगी किसी प्रॉब्लम में हो, तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करें तो पुलिस उसे ढूंढ सकती है ना। तो पुलिस को बताना हमारा फर्ज है कि नहीं, बताइए आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा ऐसे फिर? ओ अच्छा, सॉरी बबीता जी, सॉरी। मैं तो उसकी बात सही है, पुलिस को बताना हमारा फर्ज है। फिर? बबीता शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, हम लोग पुलिस स्टेशन जा कर आते हैं। हाँ चलो भाई चलो। हाँ चलो अभी चलते हैं। क्या चलो, ये ऐसे बकेट लेके चलोगे पुलिस स्टेशन? अरे भाई, ये मैं अब्दुल की दुकान पर छोड़ दूंगा। फिर वो टाइम की बचत। हाँ? चल। কোথায় ছিলিস তুই? কাল রাত থেকে জানিস এখানে কত প্রবলেম হয়ে গেছে। তোকে কাল রাত থেকে ফোন করে যাচ্ছি আমরা, তুই একবার জেনে ফোন উঠাচ্ছিস না। কন্টিনিউসলি তোর ফোনটা সুইচ অফ আসছে, কোনো রেসপন্সিবিলিটি আছে তোর মধ্যে? তোর মধ্যে কোনো দায়িত্ব জ্ঞান নাই, কিচ্ছু নাই। চুপ করে আছিস কেন? বল এক্ষুনি। भिड़े एवढी बंगाली नाही। कूल डाउन बबीता। सप्तरंगी, कहाँ थे तुम कल से? कल रात से हम लोग तुम्हारा फोन ट्राई करे, तुम कहाँ पे थे? तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आता है सब? तो सप्तरंगी भाई, आपने क्या बोला था? पहले आप यहाँ पे शेड बांधेंगे, उसके बाद सामान आएगा ना। लेकिन सामान तो कल रात को ही आ गया, वो भी आधी रात को। हाँ। फिर अचानक बिजली कड़कने लगी, फिर हम लोग सामान यहाँ पे कैसे रख सकते थे? इसलिए हम सबने मिलके वो सामान मेहता साहब और हाथी भाई के घर पे शिफ्ट कर दिया। ये देखो ना कैसे रखा है, यहाँ पे रेती वेती सब कैसे रखी है। अरे हम सबकी क्या हालत होगी हम लोग ही जानते हैं। सप्तरंगी भाई, सामान आया तब आपको यहाँ होना चाहिए था। पहली बात तो आप यहाँ थे नहीं, और उसके बाद आपका फोन भी ऑफ था। अरे कोई ये कोई तरीका ठीक है क्या, आप बताइए। सप्तरंगी प्रा, और इतनी लापरवाही आप कैसे कर सकते हो? हमारे घर में सामान ऐसे पड़ा हुआ है कि घर माल गोदाम लग रहा है भाई। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है भाई। सब तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पूरे गोकुलधाम वालों ने तुम्हें बिना जानी मेरे भरोसे पे तुम्हें इतना बड़ा काम दिया था, और तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अरे भाई एक मिनट, सब लोग चुप हो जाओ भाई। अरे उसे भी तो बोलने दो कि उसने ऐसा क्यों किया। बोल भाई बोल, सप्तरंगी बोल। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के दिल से माफी मांगता हूँ। अरे भाई, माफी बाद में, पहले ये बताओ कल से अनट्रस्टेबल क्यों हो? हाँ। बोलो, इसका जवाब दो। मैंने कहा था ना कि मेरी शादी की बात हो रही है। लड़की से? मेरा मतलब है, फिर क्या हुआ? वो लड़की कोमोलिका अमेरिका में रहती है। इंटरनेट पे हमारा फ्रेंडशिप हुआ, फिर हमारा प्यार हुआ। हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिताजी
मान नहीं रहे थे अब तक। हाउ फिल्मी, मतलब एकदम फिल्मी कहानी जेवी नटे। वो सेम टू सेम। मेरे और रोशन डार्लिंग के केस में रोशन डार्लिंग के पापा जी भी नहीं मान रहे थे। अच्छा रोशनी भाभी, कल जब मैं यहाँ से गया तो रात को कोमोलिका के अमेरिका से फोन आया। उसने कहा कि उसके पिताजी शादी के लिए मान गए हैं। ओहो, कांग्रेस। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो फिर मुझे तुरंत अमेरिका पहुंचना है। क्या? अगर मैं वहां नहीं गया तो उसके पिताजी समझेंगे कि मेरा प्यार उसके लिए सच्चा नहीं है। फिर अब वो उसकी शादी किसी और से करा देंगे। अरे गॉड, वाह क्या नसीब है, सामने से शादी की ऑफर आ रही है। फिर क्या हुआ? फिर रात भर मैं अमेरिका जाने और टिकट बुक करने के चक्कर में एकदम बिजी हो गया था और इतना टेंशन में मेरा मोबाइल का बैटरी एकदम डाउन हो गया और इसीलिए मैं आप लोगों को फोन नहीं कर सका। आई एम वेरी सॉरी है। मैं कोमोलिका से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया और मैंने अमेरिका जाने की टिकट भी बुक कर ली। सतरंगी भाई, सिर्फ टिकट बुक करने से नहीं होगा, अमेरिका जाने के लिए वीजा भी चाहिए। हाथी भाई, मेरे पास अमेरिका का 10 साल का वीजा है। 10 साल का? मतलब तुम अमेरिका जाओगे? नहीं, मैंने आप सभी के घर के रिनोवेशन का काम हाथ में लिया है, इसीलिए ये सारा काम छोड़कर मुझे अमेरिका नहीं जाना है। सप्तरंगी भाई, आपको अमेरिका नहीं जाना था तो फिर टिकट बुक क्यों की? अभी मैं कल रात को बहुत टेंशन में था ना, इसीलिए टिकट बुक कर ली। फिर सतरंगी भाई आपकी शादी? हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। अरे तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अमेरिका नहीं जाओगे और यहाँ पे रिनोवेशन करोगे? यस, क्योंकि आप सभी ने मेरी दीदी के भरोसे मुझे जाने बिना रेनोवेशन का इतना बड़ा काम दिया था, इसलिए मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं हर हाल में ये काम पूरा करूंगा। मैं अपने बॉबिता दीदी का सर शाम से झुकने नहीं दे सकता। सत्तू, वाह वाह बबीता जी, आपका सत्तू भाई तो एकदम महान विचारों वाले निकले, बिल्कुल आपकी तरह। बेवकूफ है, एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अरे भाई, हमारे घर के रिनोवेशन तो तुम्हारे बगैर भी हो जाएंगे। वहाँ लड़की तैयार है, लड़की का बाप तैयार है, लेकिन तुम तैयार नहीं हो। अरे भाई, जिंदगी रिनोवेट होने के मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ, वेरी ट्रू। अगर मौका मिल रहा है तो उसे हड़प लो, वरना शादी न होने का दर्द पोपटलाल से ज्यादा कौन समझ सकता है? फिर? बिल्कुल। पोपट भाई की बात सही है। पर आप लोगों के रिनोवेशन का काम अरे हो जाएगा। समझते क्यों हो तुम अपने आप को? Nothing is indispensable in this world except an offer for marriage. वाह, सप्तरंगी भाई, पोपट भाई की ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। वैसे आपकी फ्लाइट कितने बजे है? 3 घंटे बाद की। अभी एयरपोर्ट जाते जाते मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वो टिकट कैंसिल। आपको आपकी फ्लाइट कैंसिल नहीं करनी है। पर सप्तरंगी भाई, आपकी फ्लाइट अगर 3 घंटे में है तो आपको ताबड़तोड़ फ्लाइट के लिए निकलना चाहिए। हाँ। सत्तू भाई, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी। All the best, all the best. ऑल द बेस्ट सप्तरंगी। थैंक यू। फर्स्ट वेलकम। सॉरी दीदी, सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि ओके सप्तू, तुम जाओ। और तुम्हें और कोमोलिका को हम सब की तरफ से तुम्हारी शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ हाँ दोस्त, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा घर बनाते बनाते इसका घर बस गया। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू क्या, तुम लोग पहले शादी करके वापस आओ, फिर हम लोग तुमसे पार्टी लेंगे। चलो हैप्पी जर्नी। हाँ जाओ जल्दी, वरना तुम्हारी जगह पोपटलाल बैठ जाएगा प्लेन में। थैंक यू,
थैंक यू एवरीबॉडी। यू गोकुल धाम वालों, यू आर ग्रेट। हैप्पी जर्नी। बाय बाय संभल के जाना, संभल के जाना। बाय 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 केयर बाय। पहुंच के फोन कर देना बबीता जी को। क्या आपने कभी डोर टूटने के बाद पतंग को उड़ते हुए देखा है? कभी शेर को अपना शिकार छोड़ते हुए देखा है? कभी जलेबी को सीधा देखा है? जो नहीं देखा वो गोकुल धाम में देख रहे हैं आप। हमने स्वयं सतरंगी को हमारा काम छोड़ के जाने की इजाजत दे दी। क्या करें साहब, सतरंगी की खुशी को हम सब ने अपनी खुशी समझा, लेकिन भूल गए हमारे घरों के क्या हाल है। भाई इतने हाल बेहाल हैं, किसी का फर्श टूटा हुआ है, किसी के घर में बिजली के तार लटक रहे हैं, किसी की दीवारें टूट गई है, किसी का प्लास्टर उखड़ गया है, पर हमारा अधूरा काम कौन पूरा करेगा, ये सबसे बड़ा टेंशन है। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल सब टीवी पर शाम ठीक 7:30 बजे एक नया शो शुरू होने जा रहा है, चलती का नाम गाड़ी। तो अपने सीट बेल्ट बांध के तैयार रहिए देखने के लिए चलती का नाम गाड़ी। और यहाँ गोकुल धाम में टेंशन टेंशन टेंशन, हमारे अधूरे काम को कौन पूरा करेगा। सप्तरंगी को हमने जाने की इजाजत दे दी है और घरों में तोड़ फोड़ हुई भी। आप खुद का मेरा हाल देखिए, मैं आपसे कहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन इस खराब हाल के बीच में सबसे बड़ा टेंशन ये है कि अधूरा काम कौन पूरा करेगा। अब हर सवाल के जवाब मिलेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। और एक की शादी हो गई। शादी की मार्केट में मेरा एक कंपटीटर कम हो गया। अरे भाई तुम्हारी भी जल्दी हो जाएगी पोपटलाल। हम गोकुलधाम वालों की किस्मत भी कितनी अजीब है ना। क्यों? अरे भाई सारी परेशानियां सुबह से सप्तरंगी की वजह से हो रही थी और वो सामने आया तो डांट भी ना सके। हाँ, उल्टा उसको आशीर्वाद देके हमने उसको बधाइयां देती हैं। अरे भाई यही तो हमारे गोकुलधाम वासियों की खासियत है, अपने खुद के दुख भुलाकर दूसरों की खुशियों में खुश होना। बापूजी। हाँ। चाचा जी बात तो सही है कि हम लोग की खासियत की वजह से सप्तरंगी भाई का घर बस गया, लेकिन अभी हम सबके घर की जो हालत है उसका क्या? हमारा घर तो गोडाउन बना पड़ा है। अरे भाई मेरे को तो एलर्जी हो जाएगी, मैं तो जुकाम के मारे परेशान हो जाऊंगा। हमारे घर की दीवार भी टूटी हुई है। ना, और हमारे घर में हर जगह वायर लटक रहे हैं। और हमारे घर में फ्लोरिंग निकल गए। हमारे पूरे घर की सारी दीवारों का प्लास्टर निकाल दिया है। हाँ भाई, अब तो हम ना घर के ना घाट के पूरे फंस गए। हाँ, क्या होगा? अरे सब लोग इतने उदास क्यों हो गए? अरे जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, कोई काम किसी के बिना रुकता नहीं है। अरे भाई सप्तरंगी हमारे घर का रिनोवेशन नहीं कर पाया तो जिंदगी भर हमारे घर ऐसे ही थोड़ी रहेंगे। हम रिनोवेशन किसी और से करवा लेंगे। बापूजी। हाँ। बापूजी हमेशा कुछ न कुछ रास्ता बता ही देते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर हम लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं और चलते हुए गिर पड़े, ठोकर लग जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम फिर चलना छोड़ देंगे। हाँ, हम फिर से उठेंगे, मजबूती के साथ फिर चलेंगे और मंजिल पा लेंगे। बिल्कुल। वाह वाह बापूजी, वाह वाह मेहता साहब, वाह। आप दोनों की बातों ने तो हमें फिर से हिम्मत दे दी, क्यों भाइयों? कोई बात नहीं, हम किसी और से अपने घर का काम कराएंगे। देखिए रिनोवेशन जिससे भी करवाए, पर जल्द से जल्द हमारे घर का रिनोवेशन होना जरूरी है। और अभी तो दिवाली आ जाएगी। और दिवाली के पहले रेनोवेशन हो ही जाना चाहिए, वरना हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। हाँ सही बात है, अभी बेहाल हो रखा है। फिर तो अब हमको जल्दी से कोई इंटीरियर डिजाइनर ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई हम लोगों के जिसके भी जान पहचान में कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको बुलाते हैं और बात करते हैं। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, जाहिर करता हूँ कि परसों ठीक रात को 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम सब लोग अपने अपने पहचान के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे और उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम लोग रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बराबर है? हंस, ये इंटीरियर डिजाइनर अब तक आया क्यों नहीं? कोमल चिंता मत करो, मिस्टर तनेजा आते ही होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ना नहीं कहेंगे। दैट्स लवली। नमस्कार डॉक्टर हाथी। नमस्कार मिस्टर तनेजा। अरे बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आपके बारे में अपनी वाइफ कोमल को बता रहा था। यही है मिस्टर तनेजा। नमस्ते कोमल भाभी। नमस्ते, बैठिए ना, मैं कुर्सी लाती हूँ। नहीं, इट्स ओके। कहिए डॉक्टर हाथी, कैसे याद किया मुझे? तनेजा जी, घर की हालत देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आपको क्यों याद किया है। एक्चुअली हम सबके घर का रेनोवेशन करने का कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया था सप्तरंगी भाई, उनको अचानक यूएसए जाना पड़ा और उसी वजह से सोसाइटी के कई घरों का काम अटका पड़ा है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर करा देंगे, ना नहीं कहेंगे। हाँ जरूर। अरे क्या बात है मिस्टर तनेजा, थैंक्स अ लॉट। अरे आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा हमारा टेंशन दूर कर दिया। मैं पूरे सोसाइटी को फोन करता हूँ। डॉक्टर आदि एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि मैं आपका काम जरूर कर देता, लेकिन मेरे हाथ में अभी 2 काम है और उसको कंप्लीट होते मेरा 2 महीना चला जाएगा। उसके बाद मैं आपके घर का रिनोवेशन स्टार्ट कर दूंगा। 2 महीने? तनेजा साहब, कुछ और इंतजाम करके आप 1-2 दिनों में काम शुरू नहीं करवा सकते? हमें दिवाली से पहले घर का रेनोवेशन कंप्लीट कराना है। आई एम सॉरी कोमल भाभी, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे हाथ में ऑलरेडी 2 काम का कमिटमेंट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और का काम खराब हो जाए। राइट, he's got a point, Hans. तो मैं चलूं? कुछ चाय कॉफी? नहीं, एक्चुअली आई हैव अ मीटिंग, सो जय हो। बाय। कोमल, मुझे तो लगा था कि मिस्टर तनेजा मान जाएंगे, पर वो तो बहुत बिजी है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि हमारे घर का काम कब होगा, कैसे होगा। हंस, गोकुलधाम में बाकी सब भी कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर जरूर मान जाएगा। सही बात है। कोमल, छोटी का तो गैरेज है, उसे तो कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर मिल ही जाएगा। और गुलाटी यारा, तू तो बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर है और रेनोवेशन के तूने बड़े-बड़े काम किए हैं। अभी हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के रेनोवेशन का काम तूने ही पूरा करना भाई। ओए सोटी भाई, आपकी सोसाइटी में रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। वो शुरू हो चुका था, पर अभी थोड़ा रुक गया यारा। पर हाँ, सभी घरों की डिजाइन रेडी है, तोड़फोड़ भी शुरू हो चुकी है। रेती, सीमेंट, ईंट, बजरी और सब सारा सामान आ चुका है। और यारा, इस पूरे रेनोवेशन के काम को दी एंड तक तुझे पहुंचाना है। हाँ गुलाटी भाई साहब, आप है ना जल्द से जल्द रेनोवेशन का काम करना फिक्स कर दो और ताबड़तोड़ काम भी शुरू कर दो। माफ करना रोशन भाभी, सोडी भाई, मैं किसी का आधा अधूरा छोड़ा हुआ काम नहीं करता। वह की गल होगी यार। वो किसी की भी अगर बिगड़ी हुई गड्डी मेरे पास आती है ना और दूसरा गैराज वाला नहीं करता, तो मैं गड्डी ठीक करके देता हूँ उसको। यारा, मैं नहीं करता। वो ऐसे कैसे नहीं करेगा? और रोशन डार्लिंग, और अलमारी के पास मेरी हॉकी स्टिक रखी है ना, ओए उसके पास मेरा बैग है ना, उसके अंदर चेकबुक रखी है, वो लेके आना डार्लिंग। अच्छा, पर चेकबुक क्यों? ये गुलाटी साहब अभी बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर हो गए हैं ना, तो इनको पैसे भी बड़े चाहिए और मैं दूंगा तुम्हें बड़े पैसे। पर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सारी तकलीफ दूर करके दिवाली से पहले रेनोवेशन हो जाना चाहिए यार। सॉरी सोडी भाई, सबके अपने अपने असूल होते हैं, मैं नहीं कर सकता। सॉरी यार। ये सुन गुलाटी, सुन तो सही यार। कैसे अजीब से असूल हैं इसके। ये जान पहचान वाला तो कुछ काम ही नहीं आया। हे वाहिगुरु जी, तुसी उन कुछ कृपा करो और कोई अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढवा दो जी। रोशन, जेठाभाई बिजनेसमैन है, तो उनके जान पहचान में जरूर कोई अच्छा इंटीरियर डिजाइनर होगा। अच्छा, हाँ, नहीं, ठीक है। ओके, हाँ, ओके। इतने पहचान वाले हैं, लेकिन रेनोवेशन के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है बापूजी। टप्पू के पापा, मेरी मौसी के बेटे के साले के मामा जी के नंदों का बेटा गिरीश है। हाँ, तो उसने अभी इंटरवल की पढ़ाई पूरी की है। किसकी पढ़ाई पूरी की है? वो हिंदी में बोले तो घर की सजावट की पढ़ाई होती है, वो पूरी की है अभी। तो रिनोवेशन का काम उसे दे देते हैं ना? नहीं, उसको नहीं दे सकते। क्यों? अरे इतने बड़े काम के लिए हमें कोई अनुभवी चाहिए। किसी सिखाओ को ये जवाबदारी नहीं सौंप सकते। जेठिया की बात बराबर है बहू। बापूजी, आपके मित्र है ना नगजी काका, उन्होंने अभी 6 महीने पहले ही घर में रिनोवेशन का काम करवाया, तो उनको पूछिए ना कि उन्होंने किससे करवाया। अरे हाँ, बराबर है बहू। जेठिया, जरा नागजी को फोन करके पूछ। हाँ, नागजी काका, हाँ, जेठालाल बोल रहा हूँ। बस मजे में। हाँ, बापूजी भी मजे में। हाँ, दया भी एकदम मजे में। नहीं, वो बात ये थी कि वो आपने भी थोड़े टाइम पहले रिनोवेशन का काम करवाया था ना घर में, तो किससे कराया था? नहीं, क्या हमारी सोसाइटी में सब लोग सोच रहे हैं ना काम कराने का, तो इसलिए मैंने सोचा। अच्छा, नहीं, बराबर। ठीक है, ओके, हाँ, ओके। क्या कहा उसने? वो तो कह रहे कि वो आदमी बराबर नहीं है, बहुत मगजमारी हुई उसके साथ। तो उसने पहले बोला कि 3-4 महीने में काम खत्म कर देगा, लेकिन 1 साल लगा दिया। ओह, तो अब
अब क्या करें? मैंने वैसे नट्टू काका और बाघा को बुलाया है, देखते हैं उनकी पहचान में कोई निकल आए तो। सेठ जी आ गए। आइए बगा भाई, नट्टू काका आइए। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं सेठानी जी, चाय नाश्ता पानी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सेठानी जी, क्योंकि क्या है, अभी रास्ते में आते वक्त मैंने और नट्टू काका ने मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाए। फाफड़ा जलेबी? कहिए सेठ जी, आपने हमें क्यों मंगवाया? हाँ, वो बात दरअसल ये है नट्टू काका कि गोकुलधाम सोसाइटी में जो रिनोवेशन का काम वो सतपू भाई कर रहे थे ना, उनकी बेचारे की शादी तय हो गई तो वो अमेरिका चले गए हैं। क्यों? उन्हें शादी नहीं करनी थी? नहीं, शादी अमेरिका में ही तय हुई है। अरे वाह, लड़की अमेरिकन है? नहीं पता नहीं, वो हिंदुस्तानी ही है। तो फिर शादी अमेरिका में क्यों? बाबा, शायद सत्तू भाई अमेरिकन होंगे। अरे नहीं भाई नहीं, वो बंगाली है। तो फिर शादी अमेरिका में क्यों? अरे भाई छोड़ो ना लपन छप्पन, आपको क्या पंचायत है इतनी? जिस बात के लिए आपको बुलाया वो सुनो ना भाई। बागा, लिसन क्वाइटली। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी बताएंगे तो सुनूंगा ना। यस, बागा ऑल्सो राइट। आप बताएंगे तो हम सुनेंगे ना। तो सुनो, जो सतपू भाई अमेरिका चले गए हैं रिनोवेशन का काम छोड़ के, तो आप लोगों को मैंने इसलिए यहाँ बुलाया कि आप लोगों के ध्यान में कोई ऐसा आदमी है जो ये रिनोवेशन का काम पूरा कर सके। सेठ जी, मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, पिछले 10 साल से वो रिनोवेशन का काम कर रहा है। अरे वाह, बोलिए। हाँ, तो बुला उसको, अभी कभी यहाँ बुला। वो तो अभी नहीं आ सकता। क्यों? वो थोड़ा जेल में है। अच्छा, वो जेल में रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। नहीं सेठानी जी, वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर है। बाघा जो नहीं आ सकता यहाँ, तो उसके बारे में क्यों बता रहे भाई हमें? सेठ जी, वो बहुत ही मस्त आदमी है, काम भी एकदम अच्छा करता है, 1-2 महीने में जेल से बाहर आ जाएगा। हाँ, अगर आपको एकदम अर्जेंट है तो आप उसकी बेल करवा दीजिए, 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छा आदमी है सेठ जी, और काम भी एकदम टकाटक करता है। नट्टू काका, आपके ध्यान में कोई है? मेरे ध्यान में, अरे हाँ सेठ जी, मेरे ध्यान में एक है, पर वो जाने दीजिए। क्यों? वैसे काम तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी थोड़ा जेल में है। क्या सेठ जी, आप भी? सब लोग जेल में थोड़े होते हैं। हाँ, वो तो पिछले महीने ही छूट गया। मैं ये कह रहा था कि वो बड़ा गुस्से वाला है, अगर कोई कारीगर बराबर काम ना करे ना, तो वो हाथापाई पे भी आ जाता है। नट्टू, बागा, तुम लोग रहने दो, हम लोग ढूंढ लेंगे। सुंदर वीरा को बुला लो। सुंदर? नहीं, सुंदर नहीं। क्यों? भाई, मैं नहीं चाहता कि सुंदर का नाम और खराब हो। और खराब? मतलब और एक भाई का नाम खराब हो। क्या है कि अभी ये सतपू भाई, बबीता जी के भाई हैं, वो काम छोड़ के चले गए, तो भले सोसाइटी वाले बोल नहीं रहे, लेकिन मन ही मन में सबको ऐसा तो हो गया है ना कि अधूरा काम छोड़ के चले गए। तो सुंदर भी क्या बहुत बिजी आदमी है, 50 जगह उसका धंधा फैला हुआ है, तो नौकर नारायण उसको भी अधूरा काम छोड़ के कहीं जाना पड़े तो सोसाइटी में उसका भी नाम खराब हो जाएगा ना। तो वैसे मैं नहीं चाहता कि और एक भाई का नाम खराब हो। बराबर है, बराबर। इतनी सारी पहचान है, फिर भी हमें एक भी रिनोवेशन वाले भाई मिल नहीं रहे हैं। टप्पू के पापा, हमारी सोसाइटी में तो अजय भाई देवगन जी, शाहरुख भाई खान जी, सलमान भाई खान जी और दीपिका बेन पादुकोण, ये सब आए हैं ना, तो उनको पूछते हैं ना, उनके ध्यान में तो कोई अच्छे रिनोवेशन वाले होंगे ही ना। है, उनको नहीं पूछ सकते भाई। अरे क्यों नहीं पूछ सकते? थैंक यू बापूजी।
दया तो चिंता मत कर। क्या सोसाइटी में सब लोग रिनोवेशन वाले को ढूंढ रहे हैं ना, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कैसे ढूंढे अय्यर? चाहते हुए भी दूसरा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है बाबा। और मुझे ये भी टेंशन हो रहा है कि पता नहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बबीता, हम तो दूध के जले हैं, हमको छाछ भी फूक फूक कर पीना पड़ेगा। अगर जो हमने किसी को सजेस्ट किया और वो काम छोड़कर चला गया तो फिर सब लोग हमको ही बोलेंगे। और नहीं तो क्या, एक बार तो सोसाइटी वाले हमारे वजह से परेशान हो चुके हैं। मैं उन्हें और टेंशन में नहीं डालना चाहती हूँ, पर जब तक सोसाइटी का काम फिर से शुरू नहीं हो रहा है तब तक मुझे टेंशन तो होगा ही। टेक इट इजी बबीता, मेहता साहब राइटर है, उनका बहुत पहचान है, वो कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ ही लाएंगे। आई जस्ट होप सो। तो रॉय साहब, हमारे घरों का हाल तो आप लोगों ने देख लिया कि साल में है। देखिए सीमेंट पड़ा हुआ है आपके सामने, ये कुर्सियां तक सोसाइटी ऑफिस से मंगवाई है बैठने के लिए। लेकिन आप सब समझ गए ना, वैसे आप समझ ही गए होंगे, इतने काबिल इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना काम हो गया है, कितना अभी करना बाकी है। तो आप रेनोवेशन का काम कैसे करेंगे आप? जी हाँ, तारक बता रहे थे कि रॉय साहब बड़ी बड़ी ऑफिस और बड़े बड़े घरों के काम एकदम सुंदर तरीके से कम समय में और फटाफट कर देते हैं। जी भाभी जी, बस यही चाहिए रॉय साहब, हमें गोकुल धाम में भी आपकी एक्सपर्टीज यहाँ अपना है और हम सबके घरों का रेनोवेशन फटाफट कर। मेहता साहब, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने ऐसे आधे अधूरे काम कई हाथ में लिए और उन्हें फटाफट पूरा भी किया है। अब आपका भी ये काम बस चुटपुट में पूरा हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। व्हाट अबाउट द बजट? मैंने रेनोवेशन की सारी डिटेल्स देखकर सारा बजट कैलकुलेट कर लिया। हाँ, तो फिर बताइए ना, देर किस बात की रॉय भाई? भाभी जी, सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख? सबके घर के रिनोवेशन का बजट 10 लाख? ओह माय गॉड, तारक ताली दीजिए। तारीफ करूं क्या इनकी, जिन्होंने ये बजट बनाया। मैं सबको फटाफट ये न्यूज़ देके आती हूँ, सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ताली दीजिए। भाभी जी, ये सबके घरों का बजट नहीं है, पर फ्लैट 10 लाख है। क्या? ताली दो, ताली। चुप रही ना, पर फ्लैट 10 लाख। साहब, अगर आपका बजट पर फ्लैट 10 लाख रुपए है तो फिर तो हम ये डिस्कशन आगे कर ही नहीं सकते सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोगों का बजट बहुत कम है। अगर मैं आपसे डिस्काउंट भी मांग लूं तो आप कितना डिस्काउंट देंगे? I mean, अगर आप 50% डिस्काउंट भी कर दें तो भी हमारे बजट से बाहर है सर। कोई बात नहीं मेहता साहब, इट्स ओके। देखिए, आपका बजट नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, अगर बने तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जरूर जरूर सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या तारक, कोई भी आता है कुछ भी बजट बता के चला जाता है। 10 लाख रुपए। आप एक काम कीजिए, दूसरा फटाफट इंटीरियर डिजाइनर ढूंढिए। अरे क्या दूसरा ढूंढिए अंजलि, कोई आसान है क्या? कोई सब्जी खरीद के थोड़ी लानी है, इतना आसान नहीं होता इंटीरियर डिजाइनर मिलना। वैसे त्योहारों का टाइम चल रहा है अंजलि, आधे लोग तो बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ है वो बिजी हैं, और जो खाली बैठे हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, उन्हें काम की समझ नहीं है। तो ऐसे कैसे किसी को भी बुला लूं? और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हाँ, ये बात भी है। देखिए, आप इतना टेंशन मत लीजिए बाबा, इट्स नॉट गुड फॉर यू। हमारी सोसाइटी में से किसी न किसी ने कोई तो अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढा ही होगा। हाँ भाई, मुझे मेरे बस की बात तो लग नहीं रही है। मुझे लगता है भिड़े बड़ा काबिल सेक्रेटरी है, उसने पक्का कोई जिम्मेदार इंटीरियर डिजाइनर ढूंढा ही होगा। हाँ तो नानू भाई, मैंने आपको सभी घर के डिजाइन बता दिए हैं जी, घर में क्या क्या तोड़फोड़ हुई है ये भी बता दिया है। तो अभी आप बताइए कि आप रिनोवेशन करेंगे ना? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए भिड़े भाई, लेकिन जिस बजट में आप लोग कह रहे हैं उस बजट में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, अगर आप लोग को घर दिवाली से पहले चाहिए तो आप लोग को अपने बजट में से 10% एक्स्ट्रा देना होगा। 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कठिन है वो रिनोवेशन सर। अरे बिल्कुल कठिन नहीं है भाभी जी, एक रास्ता है जिससे आप लोग का काम आपकी बजट में हो जाएगा। क्या आप लोग इस सोसाइटी के सारे मेंबर से 10% एक्स्ट्रा बजट मुझे दिलवा दीजिए और मैं आप लोग का 10% डिस्काउंट कर दूंगा, है ना? मंजे ये है कि भिड़े भाई इसे लीजिए ना भाभी जी। अरे भिड़े भाई आप लीजिए। देखिए कि मैं आपका ख्याल रखूंगा और आप मेरा ख्याल रखिएगा, और आपको आपका घर दिवाली से पहले भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ भिड़े भाई, ये बात आपके और मेरे बीच की ही होनी चाहिए। माधवी, भाई साहब हमें रिश्वत दे रहे हैं। अरे नहीं भिड़े साहब, ये तो प्यारी सी लेन देन है। अच्छा। अरे भाभी जी, आप इन्हें समझाइए ना। देखिए भिड़े साहब, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब हैं, आप जो भी कुछ कहेंगे इस सोसाइटी के सारे मेंबर उसको फाइनल समझेंगे।
और भिड़े साहब, मैं कहाँ ज्यादा मांग रहा हूँ, तो सिर्फ 10% तो एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। देखिए आप सबको मनवा दीजिए, इसमें हम दोनों का फायदा है। नानू भाई, बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, जंजीर। तब से मेरा सपना था कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग मैन पुलिस अफसर बनूं, लेकिन अफसोस माधवी मैं बन नहीं पाया। पुलिस ऑफिसर मतलब ये है कि एक ईमानदार शिक्षक और एक में सेक्रेटरी को रिश्वत देने के जुर्म में आपको पता नहीं मैं आपका क्या हाल कर सकता हूं। समझे मिस्टर नान खटाई? समझ गया भिड़े साहब। मतलब मैं गलत इंसान के पास आ गया हूँ। गलत आप हैं, आप सही इंसान के पास आए हैं, है ना? हाँ भाभी जी, देखिए मैं तो बस आपका भला चाहता था बस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरा भला चाहने की, उसके लिए मैं सक्षम हूँ। हाँ, आप प्लीज जाइए यहाँ से। भिड़े साहब 10 टका नहीं तो 9 टका। अरे जाइए, बोला ना आपको। जाइए और ये आपकी रिश्वत दे दीजिए। अरे आप क्या जाइए, गेट आउट कर लेंगे, गेट आउट। वाह मेरे बच्चन। अरे कैसे कैसे लोग होते दुनिया में माधवी, गेला तो कैसे कैसे लोग होते हैं माधवी दुनिया में। जहाँ पे काम नहीं है वहाँ पे काम करने वाले, लेकिन जहाँ पे काम है वहाँ पे काम करने वाले नहीं। और ऊपर से हमारे पास वक्त भी नहीं है, पता नहीं इंटीरियर वाला मिलेगा कि नहीं हमें। अरे क्रिकेट के किसी मैच में किसी टीम के पहले ही ओवर में 4 विकेट गिर जाएं तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल इस वक्त गोकुलधाम निवासियों का है, जैसे 3-4 विकेट गिर गए। भाई यही हुआ है, जो भी इंटीरियर डिजाइनर आता है मना करके चला जाता है। क्या करें साहब, इस मुंबई में बिना सीजन के आम मिलना आसान है, लेकिन अधूरा काम पूरा करने के लिए कोई इंटीरियर डिजाइनर मिलना बड़ा मुश्किल है। दिवाली सर पे और हमारे घरों के हाल तो आप देख ही रहे, कहाँ मनाएंगे हम दिवाली? आपके ध्यान में हो तो कोई इंटीरियर डिजाइनर बताइए प्लीज। दिवाली तो बाद में आएगी, लेकिन हमारे दिमाग में टेंशन के पटाखे अभी छूट रहे, लेकिन आपके घरों में हाथी के पटाखे छूटेंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज कोई इंटीरियर डिजाइनर बता दीजिए जो हमारे अधूरे कामों को पूरा कर सके। अब क्या होगा ये जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.